कोई सफाई नहीं है, ये लापरवाही है मेरे पास। उचित व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका का घोर अन्याय ब्रजघाट के साथ है। पाली वालों का ज़्यादा ही मतलब लापरवाही है। हम उनसे कहते भी अंदर गिर दो, वो मानते नहीं, यहीं फेंक जाते। विधायक जी ने कहा है कि इसके निस्तारण के लिए तत्काल बात की जाए। नगर पालिका के लिए ब्रजघाट सिर्फ फर्जी बिल बनाने की जगह बना है। तीर्थ नगरी में बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। ये तस्वीर जनपद हापुड़ के नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट की है, जहां क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र तेवतिया ब्रजघाट के आरती स्थल पर स्कूली बच्चों के साथ योगाभ्यास करने पहुंचे थे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम गंगा सभा आरती समिति और नेहनीड़ के माध्यम से कराया जा रहा था। इसी दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसने गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका की लापरवाही को भी उजागर कर दिया। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल कार्यक्रम में विधायक जी योगाभ्यास कर बता रहे थे कि योग और स्वच्छता का महत्व एक दूसरे पर टिका हुआ है। योग हमें शुद्धि की प्रेरणा देता है और स्वच्छता उसी शुद्धि को बनाए रखने का आधार प्रदान करती है। इसी दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र तेवतिया से गंगा घाटों और सड़कों पर कई जगह फैले कूड़े के अंबार और गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के जिम्मेदारों की सफाई व्यवस्था में लापरवाही से भी क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया। इसके बाद मौके पर मौजूद विधायक ने स्थानीय लोगों के साथ गंगा घाट का रियलिटी चेक किया, जहां वाकई जगह जगह कूड़े के ढेर फैले हुए थे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सफाई कर्मी तो सफाई करने के बजाय आने वाले श्रद्धालुओं से पैसे मांग रहे थे। यह सब देखकर विधायक जी का पारा हाई हो गया और उन्होंने इसे गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के जिम्मेदारों की घोर लापरवाही बता दिया और मामले में संज्ञान लेने की भी बात कही। वहीं विधायक जी का कहना था कि स्थानीय लोगों की नाराजगी जायज है। शासन की मंशा के अनुरूप तीर्थ नगरी को विकसित करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में नगर पालिका की लापरवाही का यह मुद्दा बेहद गंभीर है और तीर्थ नगरी में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के दौरान पहुंचते हैं। ऐसे में गंगा घाटों पर फैली गंदगी नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर के जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और वो मां गंगा और तीर्थ नगरी में फैली गंदगी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को जल्द समस्या के समाधान का भरोसा भी दिलाया। वहीं नगर सभासद अरुण गौड़ सहित स्थानीय लोगों ने तीर्थ नगरी में सफाई व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शुद्ध पेयजल, टूटी सड़कें, बंद नाले, स्ट्रीट लाइट जैसी जन सुविधाओं का अभाव बताते हुए गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका पर ब्रजघाट के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। योगा था, योगा से पहले जब मैं आया तो यहाँ के लोग काफ़ी उसमें थे, रोष में थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई सफाई नहीं है। और ये मैंने भी देखा, अभी इधर मैं पूरे उसमें घूम के आया हूँ तो यहाँ पर सफाई नहीं है और काफ़ी गंदगी है। इसके लिए मैं बात करूँगा क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि देश बिल्कुल स्वच्छ रहे और गंगा मैया के तट पर अगर ऐसा मिलता तो ये बहुत गलत है। अभी मुझे यहाँ पे बताया गया कि इस तरीके से वो मैंने भी देखा डंपिंग जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं बात करूँगा और बात करने के बाद जिलाधिकारी जी से बात करूँगा, ये जो है हमारी उनसे बात करूँगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सफाई होनी चाहिए यहाँ पे। ये लापरवाही है मेरे पास। ऐसा है, तीर्थ नगरी ब्रजघाट है, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दशहरा मेला है अभी 2 दिन बाद। 3-4 फुट नीचे रेत के ये पैड़ियाँ दब चुकी हैं जिन पर मार्बल ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है। सरकार की बहुत दूरगामी योजनाओं के बाद यहाँ पर ये सारा काम हुआ है, लेकिन एक बार भी नगर पालिका की ओर से इन पैड़ियों की सफाई नहीं कराई गई है, ना इन पे से रेत हटवाया गया है। 3-4 फुट रेत इनमें दबा हुआ है। विधायक जी ने कहा है कि इसके निस्तारण के लिए तत्काल बात की जाएगी जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय से। सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका का घोर अन्याय ब्रजघाट के साथ है। आप यहाँ से सिर्फ लूटना है नगर पालिका को, इन दोनों वार्डों को, ब्रजघाट को, और पूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसी प्रकार की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। ये तार तक यहाँ लटके पड़े हैं और जीवन को लोगों के खतरा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। माननीय विधायक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो अब पिछले लगभग 1 महीने से व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिल के अपनी उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ब्रजघाट सिर्फ फर्जी बिल बनाने की जगह बना हुआ। मेलों के नाम पे लाखों करोड़ों के फर्जी बिल बनाए जाते हैं चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी द्वारा।
और यहाँ की समस्याओं से इन्हें कोई मतलब नहीं। यहाँ की पब्लिक प्यासी मरे, गंदगी में रहे, बिना प्रकाश के रहे, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। कितने भी लेटर लिख लो, कितनी शिकायत कर लो, ना चेयरमैन सुनते हैं, ना अधिशासी अधिकारी सुनते हैं। वार्डों की क्या स्थिति है बताइए? वार्डों की स्थिति ये है, आप कहीं भी घूम के देख लो, नाले भरे मिलेंगे, चारों तरफ गंदगी मिलेगी। और पानी जो गर्मी के चल रही है, इतनी भीषण गर्मी है, पानी की समस्या ये है, ट्वेल्व बना खड़ा है। 1 महीने से लगातार लेटर लिख रहे हैं हम, वो डीएम साहब तक भी हमने ये बात पहुंचाई है कि जी हमारे यहाँ जनरेटर खड़ा है, जनरेटर ही जोड़ दिया जाए। परंतु नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं, क्योंकि हमने उनके भ्रष्टाचार की शिकायत की हुई है। विधायक जी को पता है कि यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं और नगर पालिका बिल्कुल ही यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही ब्रज घाट में। सुबह शाम निकालना होता है, यहाँ पे लोग चलते ही ये रास्ता है। नगर पालिका का ज़्यादा ही यहाँ पे मतलब कचरा ऐसा डालना नहीं चाहिए। जिस तरीके से अब सरकार में काम चल रही है, ये नगर पालिका वालों का ज़्यादा ही मतलब लापरवाही है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये साफ़ सफाई किया जाए। और मैं सीएम आदित्यनाथ योगी जी को एक पत्र लिखूंगा कि यहाँ पे ज़्यादा ही नगर निगम वालों का लापरवाही हो रहा है। तीर्थ नगरी में बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, गलियां, नाली, सफाई की, तो उसके लिए कहा है कि नगर पालिका में अपना कही जाएगी और ये सफाई व्यवस्था करी जाएगी।